बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS 302 प्रैक्टिकल की डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी जो ड्यू डेट है वो 15 नवंबर है, लेकिन आप इसको 16 नवंबर रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि हर असाइनमेंट के लिए 24 आवर्स एक्स्ट्रा होते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने पेड किसी से भी काम, किसी से भी, मैं नहीं कह रहा मुझसे, किसी से भी काम करवाना हो तो उसके लिए ये किया करें कि ड्यू डेट से पहले अगले बंदे को हायर किया करें, जिसको भी मतलब आपने हायर करना हो, ट्रस्टेड पर्सन को अपने अपने काम के लिए, तो ड्यू डेट से पहले किया करें। क्योंकि ड्यू डेट वाले दिन फिर ये होता है कि जो पेड सर्विसेज देते हैं ना, उनके पास फिर जो है ना वो पहले से कॉन्टैक्ट किए होते हैं लोगों ने, तो उनके पास फिर टाइम नहीं होता, वो फिर आपको लेट रिप्लाई देते हैं, जिसकी वजह से फिर आपकी असाइनमेंट बहुत से स्टूडेंट की रह जाती है। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप किसी से भी पेड काम करवाएं तो ड्यू डेट से पहले जो है उसको पेमेंट कर दिया करें, ताकि जनाब वो आपका काम जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो कर सके। चलें जी, बाकी कोशिश करें कि हमेशा कि जैसे जिस तरह KST आपको हर चीज़ प्रोवाइड करता है, वैसे ही आप बल्कि पहले ट्राई ये करें कि खुद बनाएं हर चीज़। अगर नहीं करना आपने खुद, तो फिर आप जो है ड्यू डेट से पहले किसी को पेड के लिए हायर कर सकते हैं। अच्छा जी दोस्तों, इस असाइनमेंट ये बहुत ईजी असाइनमेंट है। आपने सिंपली MS वर्ड के अंदर इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। कंप्लीट गाइड करूँगा, कुछ आपसे हाइड नहीं करूँगा। इस असाइनमेंट को बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की नीड है वो है जी इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आपको ये बता देते हैं कि किस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने गूगल पे या किसी भी अपने फेवरेट ब्राउज़र पे चले जाना। मेरा फेवरेट ब्राउज़र गूगल क्रोम है, सो मैं गूगल क्रोम पे आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। क्या टाइप करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। जैसे दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये देखिए पहला ही लिंक आया, इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच EWB 5.12, मतलब ये 5.12 इसका वर्जन है। ठीक है, आप सिंपली इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, यानी इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें ये नेक्स्ट हमारे पेज पे ले जाएगा, या स्क्रॉल करके नीचे ले जाएगा हमें। ठीक है जी, वेट करते हैं इसके रिस्पॉन्स का। ठीक है जी, तो अच्छा जी, देखें जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया तो ये मुझे ड्रैग करके नीचे ले आया। जैसे ये नीचे लेके आया तो अब आपने यहाँ पे ये डाउनलोड पेज का बटन है ना, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पेज के बटन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये देखें ये पहला ही बटन है कि जिस पे लिखा आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच 5.12 वर्जन। हमने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ ही देर के अंदर ये देखें ये पूरा डाउनलोड हो चुका है, और ये डाउनलोड हो के कहाँ जाएगा? आपके कंप्यूटर के डाउनलोड फोल्डर के अंदर, मतलब आपके माइक कंप्यूटर के अंदर। ये जो दिस पीसी के अंदर आप दिस पीसी में जाएं और ये देखें आपका ये जो यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर होता है ना, ये वाला डाउनलोड फोल्डर, आप इसमें जाओगे तो आपको जिप फाइल डाउनलोड हुई मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलें जी, डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। चलें अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये जब आप इस डाउनलोड कर लोगे ना, तो इस तरह आपके डाउनलोड फोल्डर में इस तरह आपको एक जिप फाइल दिखाई देगी इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच की। ठीक है जी, अब इसको हमने क्या करना है? सबसे पहले अनजिप करना है, मतलब एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट कैसे करना है? उसके लिए हम इसके अपनी इस जिप फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के नाम से, तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ये ऑप्शन अगर आपके पास नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर आपके लैपटॉप के अंदर जो है वो एक्सट्रैक्टर जो ऐप है वो नहीं है। तो उसके लिए फिर आप क्या करो, ये मैं उनके लिए बताने लगा हूँ ये स्टेप जिनके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आता। मतलब जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो तो अगर आपके पास ये एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं ना आ रहा, एक्सट्रैक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने गूगल पे जाना है और हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है जिसका नाम है KST लर्निंग, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। फिर आपने हमारी इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर आने के बाद ये सॉफ्टवेयर के ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आप पेज को थोड़ा स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा 7zip के नाम से। ठीक है, वो आपने डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना। नहीं मिल रहा यहाँ पे, देखते हैं, मैंने यहाँ पे रखा तो है था यार। 7zip नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, फिर आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आगे लिखना 7zip, ये देखिए नीचे लिखा आ गया 7zip डाउनलोड। 7zip डाउनलोड, जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो उसके बाद ये डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो पहला ही ऑप्शन है ना डाउनलोड, जिसका लिखा आ रहा है exe, तो दोस्तों आप यहाँ पे इस पहला ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके इसको सक्सेसफुली जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल तो सिंपली है, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपके डाउनलोड फोल्डर में चला जाएगा। वहाँ पे जाके इसके वो जो ऑप्शन है .exe फाइल जो डाउनलोड हो जाएगी आपके डाउनलोड फोल्डर में 7zip की, उसके ऊपर डबल क्लिक करें, वो आपसे परमिशन मांगेगा यस या नो की, आपने यस कर देना। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाए तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद जनाब आप आके जब अपने इस इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच की ये जो जिप फाइल है इसके ऊपर जब राइट क्लिक करेंगे ना, फिर आपको ये एक्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएगा। ये 7zip मैंने इसलिए बताया
7 ज़िप का ऑप्शन सिर्फ उनके लिए बताया जिनको ये एक्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन शो नहीं था हो रहा। ठीक हो गया? चलिए जी, हम नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ तक उम्मीद है सब ने कर लिया। जिनको शो नहीं भी हो रहा था उन्होंने भी 7 ज़िप करके उनको भी अब ये वाला ऑप्शन शो होना शुरू हो चुका है। अब आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये देखें ये फ़ोल्डर आ गया इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच का। अब ये जो ज़िप फाइल है इसको मैं डाउनलोड डिलीट कर सकता हूँ, नो इश्यू। लेकिन ये जो फ़ोल्डर अनज़िप हो गया है, अब मैं क्या करूँगा, इस फ़ोल्डर को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद सिंपली फिर अगेन इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। लें जी, मैं आ चुका हूँ इस फ़ोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे मुझे पहला ही एक ऑप्शन मिल रहा है EWB सेटअप। आप सिंपली इस सेटअप को इंस्टॉल करेंगे, डबल क्लिक करें इसके ऊपर। ये आपसे परमिशन मांगेगा येस या नो, कि आप सिंपली इसको येस के साथ परमिशन देंगे और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जब आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, 1 मिनट ठहरिएगा, मैं पहले चेक कर लूँ मेरे पास। 1 मिनट, मैं अभी इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहता। डू यू वांट टू नॉट फिनिश, डू यू रियली वांट टू अबॉर्ट, येस, मैंने कहा येस। मैं इसको अभी इंस्टॉल नहीं करना चाहता क्योंकि मैं पहले ये देखना चाहता हूँ मेरे पास ये पहले से कहीं इंस्टॉल तो नहीं। अगर तो मेरे पास पहले से इंस्टॉल है फिर मैंने इसको इंस्टॉल करने के लिए पहले मुझे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो 1 मिनट ठहरिएगा ज़रा, मैं यहाँ पे पहले चेक कर लूँ। मैं अपना कंट्रोल पैनल ओपन कर लूँ। कंट्रोल, यार क्या हो गया? अच्छा, कंट्रोल पैनल मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं प्रोग्राम्स, वैसे ये काम आपने नहीं करना, मैं तो वैसे चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच ये देखें इंस्टॉल है। तो मैं इसको पहले अनइंस्टॉल करता हूँ क्योंकि वैसे फिर एरर आ जाएगा मेरे पास। ये देखें, यस, ठीक है, ओके कर दिया। चलें, यानी इंस्टॉल हो गया। अच्छा, अब मैं तरीका आपको बताता हूँ इंस्टॉल करने का। अच्छा जी, ये जो आपने एक्सट्रैक्ट किया फ़ोल्डर, अब इसके ऊपर जाएँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, देन उसके ऊपर डबल क्लिक करें। ये पहला जो सेटअप है, पहला ऑप्शन, इसके ऊपर डबल क्लिक करें। ये परमिशन मांग रहा है येस या नो, कि आप सिंपली येस कर लो। उसके बाद ये नेक्स्ट करना है आपने, फिर अगेन नेक्स्ट करना है, फिर अगेन नेक्स्ट करना है, फिर फिनिश कर देना है। तो कुछ ही देर के अंदर ये देखें ये सेटअप हो रहा है, ठीक है, इंस्टॉल। तो बस 1 या 2 मिनट लेगा तो आपके पास ये सेटअप जो है इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करें। चलें जी, हमारे पास जनाब डाउनलोड भी हो गया और इंस्टॉल भी हो गया। आपके जितने भी बाकी इशू थे कि वो जो 7 ज़िप है वो मैंने क्यों करवाया है, वो सारा मैंने आपको देखें गाइड कर दिया है A to Z। चलें जी, जो हमारा काम था इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच वाला वो हमने डाउनलोड और इंस्टॉल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विंडो के सर्च बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे जाके सर्च करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच। जब आप इंस्टॉल कर लोगे ना तो फिर आप सर्च करना इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। तो ये देखें, ये आपके पास ऑप्शन आ गया इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा आएगा कुड नॉट ओपन फाइल, आपने सिंपली इसको ओके कर देना, कुछ भी नहीं करना, नो इशू। कर लिया। अब जनाब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये देखो आपके पास 2 रो हैं, एक ये फर्स्ट रो है ऑप्शन की और ये सेकंड रो है। इसमें सेकंड रो के अंदर ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना इंस्ट्रूमेंट्स का, इस पे क्लिक करें और इसके अंदर ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना आपके पास लॉजिकल कन्वर्टर का, इसको ऐसे पकड़ें और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। चलें जी, इतना हो गया। उसके बाद ये ऑप्शन क्रॉस कर दें। चलें जी, ये जो लॉजिकल कन्वर्टर था इसको हमने साइड पे करके ये देखें यहाँ पे रख लेते हैं। कर लिया जी इतना। इतना करने के बाद अब दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है ना लॉजिकल कन्वर्टर के अंदर, इसको भी डबल क्लिक करें। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से लॉजिकल कन्वर्टर जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसलिए लॉजिकल कन्वर्टर सही से ओपन नहीं हुआ। मैं चलें वीडियो दोबारा से रिन्यू करता हूँ ताकि ये लॉजिकल कन्वर्टर अच्छे से हमें शो होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये लॉजिकल कन्वर्टर आपको इस तरह से शो होगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है वो बताता हूँ। तो ले जनाब, ये जो आपने जब इस एरो के ऊपर डबल क्लिक किया तो आपके पास ये लॉजिकल कन्वर्टर जो एक्सपैंड हो गया। अब ये जो नीचे आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, ये नीचे वाला बॉक्स, इसमें आपने अपना एक्सप्रेशन लिखना है जो सर ने आपको गिवन किया था। तो एक्सप्रेशन हमारे पास ये सर ने गिवन किया हुआ है। ये देखें, ये वो एक्सप्रेशन है जो हमें सर ने गिवन किया हुआ है, इसको हम टाइप करेंगे अब। तो टाइप करने सब ये देखें, टाइप करें आप, यहाँ पे जाके मैनुअली टाइप करना पड़ेगा आपको, पेस्ट नहीं होता ये डायरेक्ट, ठीक है। अगर आप पेस्ट करोगे तो वो ख़राब पेस्ट हो जाएगा। यहाँ तो फिर एक काम करोगे, ये जो आपने अगर पेस्ट ही करना तो इसको पहले किसी, बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो यार, इसमें इतनी कोशिश वाली बात है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जनाब लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है AB। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट पहले लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखते हैं A कैपिटल B। उसके बाद प्लस है, ब्रैकेट से बाहर आगे प्लस है। उसके बाद क्या जी, फिर देन ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है A बार D। तो यहाँ पे लिखे हैं ब्रैकेट के अंदर A बार D। बार मीन वो ऊपर जो हम अपना कॉमा लगाते हैं, सिंपल सा कॉमा, नीचे वाला नहीं, वो स्लैश जो सिंगल स्लैश, चले मैं सिंगल कोट कह देता हूँ आपको, सिंगल कोट आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये बेसिकली ये मैंने बार बता किसको कह रहा हूँ, सिंगल कोट, वो जो आप अपने कंप्यूटर में यहाँ था CD था, C प्राइम D था। इसको बार भी कह सकते हो, प्राइम भी कह सकते हो। तो यहाँ पे C प्राइम D। उसके बाद नेक्स्ट क्या वो देख लेते हैं, CD हो गया। देन उसके बाद प्लस EFG, प्लस लगाएं यहाँ पे, ठीक है, प्लस और ब्रैकेट के अंदर EFG। अब बार किसके ऊपर है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास बार जो है वो किसके ऊपर है, F के ऊपर है। तो यहाँ पे आते हैं, F के ऊपर लगाते हैं बार, मतलब बार मीन वो सिंगल कोट।
उसके बाद देन नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे प्लस के अंदर है एच और अंदर एक एच है और एच के बाद फिर अंदर एक इनर ब्रैकेट लगी हुई है, तो उसको लिख लेते हैं फटाफट से। प्लस लगाया, पहले ब्रैकेट लगाते हैं, इसके अंदर एच लिखा हुआ है, फिर प्लस है, फिर अंदर एक इनर ब्रैकेट लगी हुई है, तो वो लिख लेते हैं फटाफट से। तो एच के ऊपर भी बार है, ए बी सी लिखा हुआ है ब्रैकेट, अंदर इनर ब्रैकेट, एच के ऊपर पहले सिंगल कोट है, फिर अंदर जो इनर ब्रैकेट है उसके अंदर ए बी सी लिखा हुआ है और बी के ऊपर मेरे ख्याल से सिंगल कोड लगी हुई है, ठीक है, हाँ जी, यस, ये लगी हुई है। उसके बाद देन बाहर आएंगे ब्रैकेट से, मेन ब्रैकेट से बाहर आएंगे और प्लस डी ई एच, प्लस डी ई एच लिखेंगे, तो प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, डी ई एच लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया। अच्छा जी, डी ई एच और ई के ऊपर जो है वो सिंगल कोड लगी हुई है, तो ई के ऊपर सिंगल कोड लगा देंगे। चलें, ये हमने एक्सप्रेशन दोस्तों मैनुअली लिख ली है। जब ये एक्सप्रेशन आप लिख लोगे, लिखने के बाद ना यहाँ पे देखेंगे आपके पास डिफरेंट आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, तो आपने यहाँ पे ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ना, ये फोर्थ वाला ऑप्शन है, एक फोर वाला बटन कह लें आप इसको, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये आपका ट्रूथ टेबल बना देगा। ट्रूथ टेबल बनाने के बाद अब आपने देन क्या करना है, उसके बाद 1 2 3 ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, देन इस पे क्लिक करें। तो पहले फोर्थ वाले पे क्लिक करना है, ट्रूथ टेबल बन जाएगा, फिर आपने इस थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपकी ये जो एक्सप्रेशन है ये सिंप्लीफाइड हो जाएगी। तो ये जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गई है, ये देखिए नीचे नीचे आपके पास ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो है वो आ गई है। अब इस पूरी एक्सप्रेशन को ऐसे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद अपने वर्ड की फाइल ओपन करें और ये देखें वर्ड की फाइल आपने ऐसे बनानी है। सबसे ऊपर हेडिंग दें अपनी क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन, फिर हेडिंग दें सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन और यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन वो जो आपने वहाँ से एक्सप्रेशन कॉपी किया था वो यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें। लें जी, ये हमारे पास आ गया पहला सोल्यूशन, यानी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया। अब हमने ये दूसरे नंबर पे हेडिंग देनी है नैंड बेस्ड सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम और इसके नीचे अपना सर्किट डायग्राम पेस्ट करनी है। तो वो आप सर्किट डायग्राम कैसे बनानी है वो बता देता हूँ। वापस चलें, यहाँ पर आने के बाद अब आपने क्या करना है दोस्तों, इसकी सर्किट डायग्राम बनाने के लिए ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, नैंड जिस पे लिखा आ रहा है, इस पे क्लिक करें तो ये देखें आपके पास पूरी पूरी सर्किट डायग्राम जो है वो बन गई है। अब ये जो लॉजिकल कन्वर्टर वाला ऑप्शन है इसको साइड पे कहीं भी कर दो, ये लो यहाँ भी इसको कर दो और उसके बाद अच्छा जी, तो एक मिनट ठहरें ज़रा, ये सर्किट डायग्राम इस तरह से बन जाएगी। तो मैं इसको एक दफ़ा फिर दोबारा से, क्योंकि वो सही से मेरे ख्याल से डिस्प्ले नहीं हो रही, मैं इसको दोबारा से सही से डिस्प्ले कर लेता हूँ। तो जब दोस्तों आपका ये नैंड गेट का सर्किट बन जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपका लॉजिकल कन्वर्टर है ना, इसमें देखें ये आपको डिफरेंट पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर टॉप पे, और उसके बाद ये लास्ट पॉइंट है। तो आपने वन बाय वन ये जो पहले 8 पॉइंट्स हैं इनको वन बाय वन जो है इन ए बी सी डी के साथ जोड़ना है। तो पहला पॉइंट पकड़ा, उसको ऐसे पकड़ के ए के साथ जोड़ दिया, ऐसे ये देखो ये दूसरा पॉइंट ना, इसको ऐसे पकड़ के ना ऐसे ड्रैग करके बी के साथ जोड़ना है आपने, ऐसे बी से जोड़ दिया, जोड़ गया। अब ऐसे तीसरा पॉइंट पकड़ो और उसको सी से जोड़ दो, ये जुड़ गया आपका सी पॉइंट। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है जी, उसको जोड़ना है आपने डी के साथ, तो उसको जोड़ दो ऐसे डी से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उसको जोड़ना है आपने ई से, तो ई से ऐसे जोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे ड्रैग करके किसी से जोड़ना है, एफ के साथ जोड़ना है, ये एफ से जोड़ दिया उसको। उसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट है, उसको हमने जोड़ना है डी जी से, तो इसको जी से जोड़ दिया। फिर देन अगला पॉइंट है, उसको पकड़ा और एच के साथ जोड़ दिया, ये एच से जोड़ दिया, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है ना, इसको पकड़ के ऐसे अपने ये जो आउटपुट का गेट है ना, इसके पॉइंट से जोड़ देना, ये देखें ये ऐसे जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। चलें, ये सारा हो गया कंप्लीट। अब आपने करना है यहाँ पे अपनी आईडी कैसे लगानी है, तो उसके लिए ये जो आप सामने का ये जो आउटपुट गेट है ना, ये लास्ट वाला गेट, इसके ऊपर ऐसे आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी। तो यहाँ पे लेबल वाले बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिख देनी है, BC जो भी आपकी आईडी है, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख ली। उसके बाद ओके कर दें, तो ये देखें आपकी गेट के ऊपर आपको आपकी आईडी जो है दिखाई दे रही है। अब आपने दोस्तों क्या करना है, इसका लेना है स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके सिस्टम में एक टूल होता है स्निपिंग टूल, उसको ओपन करें। विंडो के सर्च बॉक्स में जाकर ना आप सर्च करिएगा स्निपिंग टूल, तो आपके सामने कुछ इस तरह स्निपिंग टूल आएगा। न्यू पे क्लिक करें और उसके बाद अपने इस वर्च बैंक के ऊपर ये जो पूरा सर्किट है इसकी ऐसे ले लें स्क्रीनशॉट, ठीक है, ऐसे पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसको करें यहाँ से ऐसे कॉपी मतलब ये ऊपर कॉपी का बटन है, यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पे वर्ड में MS वर्ड में, और उसके बाद ये आपकी पहली हेडिंग के नीचे आपने ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिख दिया। सेकंड हेडिंग के नीचे आपने ये पूरा स्क्रीनशॉट जो है पेस्ट कर देना कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। चलें, जितना कर लिया जनाब, ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब यही MS वर्ड की फाइल आपने LMS पे सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।